हेलो वेलकम टू मुसास अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सप्लाई। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इसके इलस्ट्रेशन हम लोग देंगे, एग्जाम्पल देंगे किसी भी ग्राफ के ज़रिए से या टेबल के ज़रिए से। तो स्टार्ट करते हैं पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या होता है, कहते हैं यहाँ पर कि इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन ऑब्जर्वेशन कि ये आम ख्याल होता है, आम तज्जिया है दैट विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इट्स सप्लाई आल्सो इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। यानी कि जब किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ती है, या ऐसे ही कुछ होता है। द रीज़न फॉर दिस फिनोमिनन इज डेट विद एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इस बात की वजह यह होती है कि जब भी कोई सब प्राइस बढ़ती है किसी प्रोडक्ट की तो उसकी प्रॉफिट भी बढ़ती है। तो प्रॉफिट किसको पहुंचता है? जो सेलर होता है उसको प्रॉफिट पहुंचता है। और प्रॉफिट क्या होता है? किसी भी प्राइस के बढ़ने से क्या होता है? प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो उस कोशिश में क्या करता है कि वो प्रोडक्ट को ज़्यादा ख़रीदता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो ठीक है, तो वो इस रूप तो क्या कहते हैं, ड्यू टू दिस सेलर इंक्रीज द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि वो उस प्रॉफिट के लिए अपनी सेल को ज़्यादा बढ़ा देता है, या अपनी जो परचेसिंग होती है, ये जो प्रोडक्ट को ख़रीदता है वो उसको बढ़ा देता है ताकि उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिले। दिस टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सप्लाई। अगर देखा जाए सेलर की तरफ से रग़बत को तो क्या कहलाता है? कहलाता है सप्लाई। यानी कि अब सेलर की जो ये होता है कि सेलर चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो हासिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल हो, तो वो क्या करता है? प्रोडक्ट ज़्यादा ख़रीदता है। तो क्या होता है? मार्केट में सप्लाई बढ़ जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सप्लाई। ये उसकी फंक्शनल हमारे पास क्या इक्वेशन। ठीक है, टेक्निकली द लॉ ऑफ सप्लाई हैज़ बीन डिफाइंड एज फॉलो। यानी कि द लॉ ऑफ सप्लाई को नीचे क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। यानी कि जो लॉ ऑफ सप्लाई होती है वो क्या होते हैं? इफ़ ऑल अदर थिंग रिमेन्स इफ़ ऑल अदर थिंग्स रिमेन इक्वल। ठीक है, यानी अगर तमाम दूसरी चीज़ें बिल्कुल कांस्टेंट रहे, ना बदलें, ये क्या कहलाती हैं? ये तमाम हमारे पास एजम्पशंस कहलाती हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसी वीडियो के आखिर में पढ़ेंगे कि इसकी एजम्पशंस क्या है। ठीक है, द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीज एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन प्राइस एंड वाइस वर्सा। कि जब भी किसी क्वांटिटी सप्लाई की प्राइस बढ़ती है तो वो भी क्या होती है? क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है। अगर प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाती है। तो ये किस चीज़ को पेश कर रही है? ये पेश कर रही है को पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड प्राइस। यानी कि प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस कम होने से सप्लाई कम हो रही है। ठीक है, अब देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ द लॉ ऑफ सप्लाई क्लियरली शोज द पोजीशन डायरेक्ट को रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। यानी कि ये लॉ हमें बताता है, ये लॉ हमें बिल्कुल वाज़ेह कर रहा है कि सप्लाई और प्राइस के बीच में बिल्कुल डायरेक्ट या पॉजिटिव को रिलेशनशिप है। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन बाय स्केड्यूल। यानी कि अब जो एग्जांपल मैं दूंगा आपको टेबल के ज़रिए से। ठीक है, ये एक टेबल है कि प्राइस ऑफ मैंगोज़ पर किलोग्राम, यानी कि जो मैंगोज़ की प्राइस होती है वो होती है 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, जबकि क्वांटिटी सप्लाई हमारे पास क्या है? मैंगोज़ की 10, 20, 30, 40, 50। अब आप खुद देख सकते हैं, जब प्राइस 10 थी तो सप्लाई 10 थी, जब प्राइस 20 हुई तो सप्लाई 20 हुई, प्राइस 30 हुई तो सप्लाई 30 हुई, सब प्राइस 40 हुई तो सप्लाई 40 हुई, प्राइस 50 हुई तो प्राइस 50। मिसाल के तौर पर क्या होता है कि प्राइस जितनी होगी उसके हिसाब से ही सप्लाई होगी, ना ज़्यादा होगी ना कम होगी। ठीक है, यानी कि अगर सप्लाई हमारे पास अगर सेल हो रही है 4 की तो हम क्या करेंगे? सप्लाई भी 4 की रखेंगे। ठीक है, जितने की प्राइस होगी उतने की सप्लाई बढ़ेगी, जितने की प्राइस कम होगी उतने की सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल है हमारे पास। दिस टेबल शोज दैट द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ मैंगोज इंक्रीज फ्रॉम 10 to 50 एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंक्रीज इन इट्स प्राइस फ्रॉम ₹10 ऑनवर्ड टू 50 किलोग्राम। देखें, वही कह रहे हैं कि जब 10 पर थी तो सप्लाई भी 10 पर थी, जब प्राइस 50 पर गई तो सप्लाई भी 50 पर गई। ये को रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई एंड प्राइस हमें नज़र आ रहा है। ओके,
तो ये था हमारे पास टेबल से इलस्ट्रेशन हमने दी, एग्जाम्पल भी दी हमने। यहाँ करते हैं अब एग्जाम्पल देते हैं हम आपको ग्राफ के ज़रिए से, ठीक है। ऊपर हमारे पास टेबल था, उस टेबल का अगर आप याद रखें तो हमने वहाँ देखा था कि 10 प्राइस पर 10 सप्लाई, 20 सप्लाई पर 20 प्राइस, 30 सप्लाई पर 30 प्राइस। तो क्या हमने क्या किया, एक टेबल बनाया, वाई एक्सिस पर हमने लगा दिए प्राइस पर रुपीज़ के हिसाब से, क्वांटिटी सप्लाई डाल दी हमने एक्स एक्सिस पर, ओके। तो यहाँ पर देखना था, अच्छा यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, देखिए वाई एक्सिस पर हमेशा वो लगाया जाता है जिस पर एक्स एक्सिस डिपेंड करता है, यानी प्राइस होगी तो सप्लाई होगी, वरना तो ये होगी नहीं, ओके। तो देखिए जब 10 प्राइस थी तो सप्लाई कितने की हुई, 10 की हुई, ठीक है। यहाँ पर एक गलती नज़र आ रही है, जो हमारे पास ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ सही नहीं है, ठीक है। ग्राफ सही इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमें क्या लाना चाहिए था, 5 लाना चाहिए था। यहाँ पर 5 आएगा, करते हैं 5, 10, 15, 20 सॉरी 25, ठीक है। अगर इस हिसाब से चलें तब भी ठीक चलेगा। अगर आप करना चाहें यहाँ पर 10 के हिसाब से जाएँ, 10, 20, 30, अगर ये हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ देखें तो इसको भूल जाएं, इसको काट देते हैं, ठीक है। ये कन्फ्यूजन पता कर रहा है। 10 प्राइस पर जब देखा तो सप्लाई भी 10 आ रही थी, तो ये आपस में मैच हो गया, ठीक है। 15 प्राइस पर सप्लाई कितनी थी, 15। 14 प्राइस पर सप्लाई कितनी थी, सॉरी 20 सप्लाई पर थी हमारे पास, 20 सप्लाई पर 20 आ गई। 25 पर जब हमारे पास प्राइस थी तो क्या आ गई, सप्लाई 25 पर। अब आगे बढ़ते जाएं, यानी कि यहाँ पर 10 था तो 10 सप्लाई आ गई, 15 सप्लाई, 15 प्राइस पर तो 15 सप्लाई, 20 सप्लाई पर 20 प्राइस पर 20 सप्लाई, 25 प्राइस पर 25 सप्लाई। अब आगे जाएँ 30 प्राइस पर आप बनाते जाएँ ग्राफ को, 30 उससे प्राइस से 30 सप्लाई तक वो जाती रहेगी, और लास्ट जो है 50 तक, तो आप वो 50 तक कर लें। ये फिर से 50 तक है। अगली मरतबा अगर आप करना चाहें 100 तक अगर जा रहा है, 1000 तक जा रहा है, तो ग्राफ इस तरह बनेगा, और कर्व हमेशा लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है, ओके। और ये एस एस क्या होता है, एस एस होता है सप्लाई का कर्व होता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन क्या है, ऑन एक्सिस क्वांटिटी सप्लाइड एंड ऑन वाई एक्सिस प्राइस इज शोन, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर हमने क्वांटिटी सप्लाई लगा दी, यानी कि ये क्वांटिटी सप्लाई लगा दी, और वाई एक्सिस पर हमने क्या कर दी, प्राइस लगा दी। ऐसे जो है हमारे पास क्या होता है, सप्लाई का कर्व होता है। अब देखें ज़रा, हमने अलग अलग जो प्राइस थी उनको उनके अपने मुताबिक कॉरस्पॉन्डिंग, यानी उसके मुताबिक हमने प्राइस का ज्वाइन कर दिया, ठीक है। यानी कि ए को बी के साथ, ए बी सी एंड ई पॉइंट्स, यानी कि यहाँ देखें ज़रा 10 को 10 के साथ, ये इन्होंने ए बी सी इस तरह बताई ताकि आपको सही हो जाए, यानी कि ए बी सी डी ई, ठीक है, इस तरह बढ़ता जाएगा। यानी कि ए की तो कोई नहीं थी, लिहाजा हमने उसको वैसे छोड़ दिया। बी की यानी 10 तो 10 आ रही थी, सी यानी 15 की 15 आ रही, तो हमने 15 के साथ ज्वाइन कर दिया। तो ये कह रहे हैं हमने इन एस पॉइंट्स को आपस में मिलाया, तो क्या बन गया, हमारे पास सप्लाई कर्व बन गया, यानी कि इन सबको आपस में मिलाने के बाद सप्लाई कर्व बन गया। इन हर कर्व को हमने अलग अलग नाम दिए, एल नाम दिए, एम नाम दिया, एन नाम दिया, ओ नाम दिया, पी नाम दिया, एस नाम दिया, ठीक है। और ये लास्ट में बताया जा रहा है कि हमेशा हमेशा क्या होता है, सप्लाई कर्व हमारे पास क्या आता है, लेफ़्ट राइट अपवर्ड आता है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा लॉ ऑफ सप्लाई का, लॉ ऑफ सप्लाई की हमने स्टेटमेंट पढ़ी, इलस्ट्रेशन पढ़ी, बाय इलस्ट्रेशन पढ़ी, एग्जाम्पल पढ़ी हमने ग्राफ के ज़रिए से और टेबल के ज़रिए से। अब हम पढ़ते हैं इसकी एजम्पशंस के बारे में, व्हाट इज़ द एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई।